के बाद कशिश खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब। सियासी कायदीन इंतखाबात करीब आते ही आवाम की तवज्जो हासिल करने के लिए क्या क्या नहीं करते। नरेंद्र मोदी की चाल से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस अब दूध लेकर मैदान में उतर आई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कांग्रेस कारकुनों ने राहुल गांधी की तस्वीर वाले गिलास में लोगों को मुफ्त में दूध तकसीम किया। कारकुनों का कहना था कि चाय सेहत के लिए नुकसानदेह है और दूध से फायदा होता है। इस मौके पर करीब 50 लीटर दूध लोगों के बीच बांटा गया। चाय के नाम से और मोदी चाय के नाम से जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देश की जनता में, देश के युवाओं में जो जहर घोला है, ये रागा दूध उस जहर को कम करेगा, उस विष को कम करेगा और उस जहर बांटने वाले लोगों से लड़ने की ताकत देगा ये रागा दूध। इसलिए हम मध्य प्रदेश के युवाओं ने, भोपाल शहर के राजधानी के युवाओं ने ये रागा दूध शहर के युवाओं को और शहर की जनता को पिला रहे हैं। खारजा पॉलिसी के मामले पर पहली बार अपना रुख पेश करते हुए बीजेपी के वज़ीर-ए-आज़म ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने चीन से अपने तंग नजरियात को छोड़ने को कहा। साथ ही ये वाज़ेह किया कि दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान से अरुणाचल प्रदेश को नहीं छीन सकती। मोदी ने कहा कि इस बार शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान में कमल जरूर खिलेगा। उन्होंने चीन से लोहा लेने के लिए भी अरुणाचल के लोगों की जमकर तारीफ की। कुछ वक्त पहले तक गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी की तरफदारी करने वाले एनसीपी सरबराह शरद पवार ने हफ्ते के रोज मोदी पर जवाबी हमला किया। शरद पवार ने कहा कि कत्ले आम करने वालों को इख्तियार में आने से रोकना होगा। गौरतलब है कि जैसे जैसे इंतखाबात करीब आता जा रहा है, मोदी पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि एक दिन पहले भी बीएसपी सदर मायावती ने कहा था कि मोदी को इख्तियार में आने से हर कीमत पर रोकना होगा। ओडिशा के वजीर महेश्वर मोहिंती को पूरी इलाके में जुमे की रात नामालूम अफराद ने गोली मारकर जख्मी कर दिया था। मोहिंती को इब्तिदाई इलाज के बाद भुवनेश्वर के अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां हफ्ते के रोज उनका ऑपरेशन किया गया और उनके पसलियों से गोली को निकाल दिया गया। अस्पताल के जराये ने बताया कि मोहिंती की हालत मुस्तहकम बनी हुई है और वो खतरे से बाहर है। पुलिस के मुताबिक कुछ नामालूम बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी थी। हिंदुस्तान ने जुमे को जमीन से आसमान पर मार करने वाले दरमियानी फासले की मिसाइल आकाश का कामयाब तजुर्बा किया है। ये टेस्ट ओडिशा में एक दिफाई ठिकाने पर किया गया। देसी टेक्नोलॉजी से तैयार इस मिसाइल की सलाहियत 27 किलोमीटर है और ये 15 किलोमीटर तक मौसर तौर पर मार कर सकता है। इसे भुवनेश्वर से 230 किलोमीटर दूर साहिली बालासोर जिले में चांदीपुर के टेस्ट सेंटर से दागा गया। टेस्ट सेंटर के डायरेक्टर एमवीकेवी प्रसाद ने बताया कि इसका टेस्ट कामयाब रहा। प्रसाद ने कहा कि मिसाइल के कुछ और टेस्ट की तैयारी चल रही है और अगले 15 दिनों में इसी ठिकाने से उन्हें दागा जा सकता है। अमेरिकी सदर बाराक ओबामा ने तिब्बतियों के जिला वतन रूहानी पेशवा दलाई लामा से मुलाकात की है। ओबामा और दलाई लामा के दरमियान ये मुलाकात जुमे को व्हाइट हाउस में हुई। ये मुलाकात महदूद रखी गई थी। दोनों रहनुमाओं की ये मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड की कोशिशों में यूक्रेन के सदर और अपोजिशन के दरमियान मुजाहिरों को खत्म करने की डील तय पा गई है। इस डील से यूक्रेन में नए पार्लिमानी वो सदारती इंतखाबात की राह हमवार हो गई है। डील के तहत सदर विक्टर यानुकोविच क़बल वक्त इंतखाबात करवाएंगे और एक नई यूनिटी हुकूमत तश्कील देंगे। इस डील पर कीव के मरकजी चौक में डेरा लगाए 40,000 मुजाहिरीन की जानिब से शुकूक व शुबहात का इजहार किया गया है। मुजाहिरीन में से बाज ने दिसंबर में इंतखाबात से कबल यानुकोविच के मुस्तफी होने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। दूसरी जानिब पार्लियामेंट में अपोजिशन की हिमायत याफ्ता करारदादों को भी मंजूरी हासिल हुई है। जुमे को सोमालिया के सदारती महल पर होने वाले हमले और फायरिंग खत्म हो गई है। सोमालिया की सदारती महल पर चंद शिद्दत पसंदों ने हमले में खुदकार असला के अलावा दस्ती बमों का भी इस्तेमाल किया था। ये हमलावर सोमालिया फौज की वर्दियों में मलबूस थे। हमले में हुकूमती सिक्योरिटी एहलकारों की जवाबी कार्रवाइयां के नतीजे में तमाम 9 हमलावर हलाक हो गए हैं। 3 दूसरे अफराद भी मारे गए हैं। इनमें से 2 हुकूमती एहलकार थे। जुमे के रोज सोमालिया के मरकजी शहर मोगादिशु में सदारती महल पर हमले में 2 बारूद से भरी कारों को भी हमलावरों ने इस्तेमाल किया था।
सोमाली वजारत दाखिला के मुताबिक हमले में सदर महफूज रहे। उन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों को टेलीफोन के जरिए अपने खैरियत से होने की इत्तला दी थी। जुमे के दिन आलमी मामलात पर अमेरिकी सदर ओबामा और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। व्हाइट हाउस से जारी होने वाले बयान में बताया गया कि दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेनी सियासी बहरान, ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर 6 आलमी ताकतों से होने वाले मुज़ाकरात और शामी बहरान की मौजूदा सूरत हाल पर खास तौर पर गुफ्तगू की। शाम के हवाले से होने वाली गुफ्तगू में कीमियाई हथियारों की तल्फी में पैदा होने वाली ताखीर पर तवज्जो मरकूज की गई। दोनों रहनुमाओं ने शाम में खाना जंगी से पैदा इंसानी बहरान पर भी अपनी तशवीश का इजहार किया। सऊदी वलीअहद शहजादा सलमान बिन अब्दुल अजीज को जापान के सरकारी दौरे के मौके पर टोक्यो की एक यूनिवर्सिटी ने बैनुल अक़वामी सतह में उनकी खिदमत के एतराफ में उन्हें डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री अता की है। शहजादा सलमान को टोक्यो की वेस्ट यूनिवर्सिटी की जानिब से एक तकरीब में पीएचडी की एजाजी डिग्री दी गई है। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए सऊदी फरमारवां शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज की जानिब से जापान और जापानी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुंचाया। नाज़रीन, यदि कुछ कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। अब दोबारा से चलते हैं फरहाद के पास। शुक्रिया मोहसिन। तो नाज़रीन, ये थी अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। कांग्रेस से इख्तिलाफ के बावजूद बीजेपी ने तेलंगाना तश्कील के लिए अहम रोल अदा किया, सुषमा स्वराज का बयान। नए चीफ मिनिस्टर के तकर्रुर के लिए रियासती वज़रा दिल्ली में सरगर्म, कांग्रेस हाईकमान तजब्जुब का शिकार। सोनिया गांधी है ज़हनी मरीज, जेसी दिवाकर रेड्डी का सदर कांग्रेस पर सख्त रिमार्क, तकसीम के खिलाफ पार्टी छोड़ने का ऐलान। बल्दी डिवीजन पत्थरगट्टी में लाखों रुपए के तरक्याती कामों का मजलिस रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने किया इफ्तिताह। सीमा अंदरा के लोगों के खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल न करें, तेलंगाना के रहनुमाओं को सोनिया गांधी की हिदायत। खुसूसी रियासत के दर्जे के मुतालबे को लेकर गरमाई बिहार की सियासत, 1 मार्च को पूरे बिहार को बंद करने का ऐलान। और चीन के सख्त एतराज के बावजूद ओबामा ने तिब्बत के रूहानी पेशवा दलाई लामा से की मुलाकात। कशिश खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मजीद ताजा तरीन खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए उर्दू टीवी। फिलहाल फरहाद और मोहसिन को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।